नाजरीन, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आग के दहाने पर खड़ा है। फ़ज़ाओं में खामोशी है, लेकिन ज़मीन पर जंग के साए गहरे हो चुके हैं। सिफारत खाने बंद, फ़ज़ाई हुदूद खुल भी रही हैं और बंद भी, और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के हाथ ट्रिगर पर हैं। बरतानवी मीडिया खबरदार कर रहा है। रॉयटर्स कह रहा है कि ट्रंप के इशारे बता रहे हैं कि अमेरिका का ईरान पर हमला अचानक होगा। क्या अमेरिका ईरान पर फैसला कुन हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका है? क्या यह कशीदगी वक्ती खामोशी है या जंग से पहले का सन्नाटा है? ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान जारी। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्ज़ाम। अमेरिका ने ईरानी हुकाम पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ईरान पर हमला ना करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी। सऊदीया, कतर और ओमान ने खबरदार कर दिया। क्या इंतखाबात से कबल ईरान नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा? मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा? इस व्लॉग में तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और नाजरीन, मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान पर अमेरिका के फौरी हमले का खतरा बढ़ गया है। तमाम इशारे जाहिर करते हैं कि अनकरीब हमला हो सकता है। रॉयटर्स ने मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि अचानक हमला अमरीकी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर अमरीका के मुमकिन हमले का खतरा बदस्तूर मौजूद है और बाज़ इशारे अचानक फौजी कार्रवाई की जानिब इशारा करते हैं, जो अमरीकी फौजी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकती है। रिपोर्ट्स में ईरानी क़यादत को मुमकिना तौर पर निशाना बनाए जाने का खदशा भी जाहिर किया गया है। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी है। बरतानिया ने आर्जी तौर पर तेहरान में सिफारत खाना बंद कर दिया। मगरबी ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान से फौरी निकलने की हिदायत जारी कर दी है। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा, जिसके बाद बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपने बाज़ फौजी अड्डों से अमले को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। 2 यूरोपीय अहदेदारों के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में ईरान पर अमरीकी फौजी मुदाखलत हो सकती है, जबकि एक इसराइली अहदेदार का भी कहना है कि बज़ाहिर ट्रंप मुदाखलत का फैसला कर चुके हैं, ताहम इसकी नौयत और वक्त अभी वाज़ेह नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान फौरी जंग का खदशा आर्जी तौर पर कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ममालिक ने अपने मौक़िफ़ में कुछ लचक का इजहार किया है। ईरान ने मुजाहिरीन को सज़ाएं ना देने का इरादा किया है, जिस पर अमेरिका ने हमले से गुरेज का इशारा दिया है। ताहम गैर मुल्की मीडिया का दावा है कि ये अमेरिका की हिकमत अमली है और ईरान पर अचानक हमला किए जाने का इम्कान है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद को फांसी देने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या ईरान मुजाहिरीन को सज़ाए मौत दे सकता है, तो जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्बास अराग़ची के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान कुछ अनासिर ने दहशतगर्दों की तर्ज पर कार्रवाइयाँ की। पुलिस और आम शहरियों पर फायरिंग की गई ताकि हलाकतों की तादाद बढ़े और अमेरिका को मुमकिन हमले का जवाब मिल सके। ईरानी हुकूमत का दावा है कि उसने एहतजाजी मुजाहिरों पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के किसी भी शहर से किसी एहतजाजी मुजाहरे की इत्तला मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर इंसाफ अमीन हुसैन रहीमी ने काबीना इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि 8 से 10 जनवरी के दरमियान जो कुछ हुआ वो आम एहतजाज नहीं बल्कि मुकम्मल खाना जंगी की सूरत हाल थी। गिरफ्तार किए गए अफराद मुजरिम हैं और इनके साथ किसी किस्म की नरमी या रियायत नहीं बरती जाएगी। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान में कत्लेआम बंद हो गया है और उन्हें यह इतला दी गई है कि गिरफ्तार अफराद को सजाए मौत देने पर भी अमल दरामद रोक दिया गया है। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान में फांसी की सजाओं पर अमल हुआ तो अमेरिका सख्त जवाब देगा। इस मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं और यही इख्तलाफात हालिया कशीदगी की बड़ी वजह बने रहे हैं। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खदशात भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए। दूसरी जानिब गैर मुल्की शहरियों के ईरान से इनक़ला का अमल जारी है और ख़ित्ते में सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। इसी कशीदा माहौल में अमरीकी मीडिया ने बताया कि मुमकिना ईरानी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र अमरीकी फ़ौजी एहलकारों ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर इनक़ला शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता में तैनात फ़ौजियों की तादाद कम करने का फैसला किया है, जिसके तहत फ़ौजियों को अल उदैद एयरबेस छोड़ने की हिदायत की गई है।
برطانیہ نے بھی اسی اڈے سے اپنے عملے کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قطر کا العدید ایئر بیس مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے، جہاں 10,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ ایک سینئر ایرانی اہلکار نے بتایا کہ ایران نے مشرق وسطی میں امریکہ کے اتحادی ممالک کو پیغام دے دیا ہے اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ واشنگٹن کو ایران پر حملے سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مجموعی طور پر اگرچہ بیانات کی سطح پر جنگ کا خطرہ وقتی طور پر کم ہوا ہے، لیکن زمینی حقائق اور عالمی رپورٹس یہ ظاہر کرتی ہیں کہ خطے کی صورتحال اب بھی نازک ہے اور آنے والے دن اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے باعث عارضی طور پر بند کی گئی اپنی فضائی حدود دوبارہ کھول دی ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے تحت فضائی حدود کی بندش سے کئی پروازیں متاثر ہوئیں اور ایئر لائنز کو متبادل راستے اختیار کرنا پڑے، تاہم تقریباً 5 گھنٹے بعد تمام پروازوں کے لیے راستے بحال کر دیے گئے۔ کشیدگی کے سبب خطے میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے اور حالات معمول پر آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ دوسری جانب رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور ایران نے روس کے ذریعے ایک دوسرے کو پیشگی حملے سے گریز کی یقین دہانی کرائی ہے، تاہم امریکی میڈیا میں ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے دفاعی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ امریکہ، اسپین، پولینڈ، اٹلی اور برطانیہ سمیت کئی ممالک نے اپنے شہریوں اور سفارتی عملے کو ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب امریکہ نے حکومت مخالف مظاہروں کے دوران مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے الزام میں ایرانی حکام پر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور ساتھ ہی امریکی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ وہ ایرانی قیادت کی جانب سے دنیا بھر کے بینکوں میں منتقل کی جانے والی رقم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی تہران پر دباؤ بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ ایران میں مظاہرین پر کریک ڈاؤن میں ملوث اعلیٰ حکام پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جن میں سپریم کونسل برائے نیشنل سیکیورٹی، پاسداران انقلاب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کمانڈرز شامل ہیں اور انہیں کریک ڈاؤن میں براہ راست ملوث قرار دیا گیا ہے۔ امریکی پابندی کی زد میں آنے والوں میں سیکریٹری سپریم کونسل برائے نیشنل سیکیورٹی علی لاریجانی اور دیگر سیکیورٹی کمانڈرز محمد رضا ہاشمی، نعمت اللہ باقری، عزیز اللہ ملکی اور ید اللہ بو علی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی پابندیوں میں ایران کے شیڈو بینکنگ نیٹ ورک کے 18 افراد اور ادارے بھی شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور سنگاپور میں قائم فرنٹ کمپنیاں بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ادھر ایران اور اسرائیل کی ایک دوسرے پر حملے میں پہل نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ امریکی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل اور ایران نے روس کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات بھجوا کر یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ دوسرے پر پیشگی حملہ نہیں کریں گے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق دسمبر کے آخر میں ایران میں احتجاج شروع ہونے سے قبل اسرائیلی حکام نے روس کے ذریعے ایرانی قیادت کو آگاہ کیا کہ اگر اسرائیل پر پہلے حملہ نہ ہوا تو وہ ایران پر کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی روسی چینل کے ذریعے پیغام دیا کہ وہ بھی کسی قسم کی پیشگی حملے سے گریز کرے گا۔ امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے باز رہے ورنہ عالمی آئل مارکیٹ ہل جائے گی، عرب ممالک نے خبردار کر دیا۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک نے ایران پر امریکی حملے کی مخالفت کی ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے ورنہ عالمی آئل مارکیٹ ہل جائے گی اور اس سے امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ بظاہر یہ عرب ممالک خاموش ہیں، لیکن پس منظر میں رہ کر لابنگ کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران پر حملہ نہ کرے کیونکہ اس نے عالمی آئل مارکیٹ کو شدید دھچکا لگے گا اور اس سے امریکی معیشت بھی متاثر ہوگی۔ سعودی حکام نے تہران کو یقین دلایا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی تنازع میں نہیں پڑیں گے اور امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اقدام امریکی کارروائی سے خود کو دور رکھنے اور اسے روکنے کی کوشش کے طور پر کیا گیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق عرب ممالک کو خدشہ ہے کہ ایران پر حملے سے آبنائے ہرمز کے ذریعے گزرنے والے تیل کے ٹینکروں کی آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ تنگ آبی گزرگاہ خلیج فارس کے دہانے پر ایران کو عرب پڑوسیوں سے جدا کرتی ہے اور دنیا کی تقریباً 5واں حصے کے تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے واضح نہیں کیا کہ ایران کے خلاف کس نوعیت کی فوجی کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ حملے کا امکان زیادہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے وال سٹریٹ جرنل کو بتایا کہ ایران کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ صدر مختلف آراء سنتے ہیں لیکن آخرکار وہی فیصلہ کرتے ہیں جو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ کیا انتخابات سے قبل ایران نیتن یاہو کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا؟ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو
रवां साल अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात में वोटरों के सामने आएंगे। नेतन्याहू के लिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद ये बड़ा इंतखाब है। माहिरीन समझते हैं कि ईरान में जारी बहरान और इसके नताइज नेतन्याहू के सियासी मुस्तकबिल और इसकी सियासी विरासत के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अक्टूबर 2023 के बाद से होने वाले तमाम बड़े सर्वे में नेतन्याहू की जमात को वाज़ेह नुकसान दिखाया गया है। हालिया महीने में इसराइल के तीनों बड़े न्यूज़ चैनल्स के सर्विसेज भी नेतन्याहू को मुमकिन इंतखाबी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। इसराइल के तवील तरीन अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाले वज़ीर आज़म इस वक्त अपने दाएं बाजू की इत्तेहादी हुकूमत के अंदर फ़ौजी भर्ती के कानून पर इख्तलाफात, बदउनवानी के मुक़दमात और हमास के हमले में सिक्योरिटी नाकामियों के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 का हमला इसराइल की तारीख का सबसे खूनी दिन करार दिया जाता है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई की धमकियाँ नेतन्याहू के लिए सियासी फ़ायदा भी बन सकती हैं। तल अवीव यूनिवर्सिटी के सियासी तज्ज़ियाकार के मुताबिक नेतन्याहू की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ईरान में मौजूदा निज़ाम या तो इसी मुद्दती हुकूमत में ख़त्म हो जाए या अगली मुद्दत में इसकी बुनियादें हिला दी जाएं। ईरान के मामले पर नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने इसराइल पर हमला किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसराइली हुकूमती अहदेदारों के मुताबिक नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना को ईरान में मुमकिना निज़ामी तब्दीली और अमरीकी मुदाखलत के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी जा चुकी है। अगरचे नेतन्याहू फ़िलहाल ईरान के खिलाफ बराह रास्त फ़ौजी कार्रवाई के इरादे का इजहार नहीं किया, ताहम वो ईरान को अपने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम की बहाली से खबरदार कर चुके हैं। हालिया बयान में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली हुकूमत मुखालिफ ईरानी अवाम की आज़ादी की जदोजहद की हमायत करता है। दाखिली महाज पर नेतन्याहू को फ़ौजी भर्ती के कानून पर शदीद दबाव का सामना है, क्योंकि इनके अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इत्तेहादी अपने तबके के लिए फ़ौजी सर्विस से इस्तिस्ना चाहते हैं, जो गज़ा जंग के बाद आम इसराइलियों में गैर मकबूल है। इसके अलावा हुकूमत को मार्च के इख्तिताम तक बजट की मंजूरी भी दरकार है। अगर बजट मंजूर ना हो सका तो 90 दिन के अंदर कबल अज़ वक्त इंतखाबात नागुज़ीर हो जाएंगे। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक जून में इंतखाबात के इम्कानात मजबूत हैं। नेतन्याहू पर बदउनवानी, रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुकदमात भी ज़ेर समात हैं, जिनसे वो इनकार करते हैं। इन कानूनी मसाइल, सिक्योरिटी नाकामियों और सियासी दबाव के बायस ईरान का बहरान नेतन्याहू के लिए एक संगीन ख़तरा भी बन सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की ताज़ा तरीन अपडेट्स। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।